वंदे मातरम साथियों। आज सुबह हमने गौमूत्र का जो अर्क, सर्पगंधा का जो अर्क बनता है उसके ऊपर हमने लाइव वीडियो किया था। तो उसके अंदर हमने पूरा उसका गौमूत्र जो सर्पगंधा का अर्क होता है वो किस किस काम में आता है उसके बारे में बताया था। और अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे इसी पेज पे जाके सर्च करके उसको सुबह का वीडियो है वो देख सकते हैं। तो इसके अंदर कमेंट में हरिकिशन जी गहलोत ने एक सवाल पूछा है कि भाई क्या कैंसर कौन से स्टेज तक के किस स्टेज तक काम करता है। जो गौमूत्र का जो अर्क है वो सभी तरह के कैंसर में और सभी स्टेज के कैंसर में काम करता है। तो उसको जो कैंसर उस किस प्रकार का है, किस लेवल का है, मेन चीज़ ये होती है कि उसमें जब छेड़छाड़ जो हो जाती है उसके बाद में ये थोड़ा कम संभावना रहती है, बाकी बहुत अच्छा काम करता है। तो कैंसर के अंदर सभी तरह के कैंसर है वो इसमें ठीक होते हैं। और इसके साथ में और भी कई चीज़ें हैं लेनी होती है, खाली अर्क से नहीं होता है। इसमें अर्क सर्पगंधा का अर्क है, इसके साथ में कचनार का अर्क है, और इसमें सदाबहार का है, तुलसी गिलोय का है, और इस तरह से दो तीन अर्क, जैसे उनको लीवर का कैंसर है तो साथ में पुनर्नवा का अर्क मिलाते हैं, और अगर यूरिन ब्लैडर का कैंसर है तो उसमें गोखरू का अर्क मिलाते हैं। इस तरह से कई दो तीन चार अर्क मिक्स करके उसके कॉम्बिनेशन में दिए जाते हैं। और कैंसर में कई कैंसर के अंदर जो दर्द होता है वो दुनिया भर का भयंकर दर्द होता है, उसके लिए भी साथ में औषधि जो देनी होती है वो दी जाती है। और इसके साथ में जो घी मूर्छित करके जो पंचगव्य घृत बनाया जाता है वो बहुत अद्भुत काम करता है इसमें कैंसर के अंदर। तो ये खाली मतलब ये नहीं है कि भाई खाली अर्क ये सर्पगंधा का अर्क दे दिया तो कैंसर ठीक हो जाएगा। तो उसमें और भी कई सारे जो साथ में देने पड़ते हैं। खाली सर्पगंधा के अर्क से एक से नहीं कैंसर ठीक होता है, इसके साथ में और भी सहायक औषधि है वो देनी पड़ती है। और फिर उसके बाद में जो उसका कैसा कैंसर है, बड़ी आंत का है या आपके यूरिन ब्लैडर का है या लीवर का कैंसर है या ब्रेन का है, ये जो हड्डियों का है या कोई गांठ हो गई है, तो इस तरह के तो कैंसर के कई सारे प्रकार हैं। तो उन सब में अलग अलग प्रकार के कैंसर के अंदर अलग अलग तरह से गौमूत्र दिया जाता है। और अगर कई सारे कैंसर के रोगी है वो बिना किसी को बताए अपने आप वो गौमूत्र का अर्क लेना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए जो वैद्य है और जिनको अच्छी जानकारी है, बीएमएस जैसे बीएमएस डॉक्टर है, और उनसे जो पंचगव्य का थेरेपी का जो काम करते हैं उनसे सलाह लेकर के ही इसका अर्क का सेवन करें। बिना सलाह लिए आप कोई भी औषधि अपने स्वयं के डॉक्टर खुद नहीं बने, ताकि कोई भी अजय नुकसान नहीं हो। कई बार क्या होता है उल्टा सीधा लेने के कारण वो फायदे की जगह नुकसान कर देता है, और फिर गाय को दोष देते हैं कि गाय के गौमूत्र में कुछ भी प्रभाव नहीं है। लेकिन उसको आप सही तरीके से नियम से लेंगे तभी होगा। कई जने जो गाय का गौमूत्र लेते हैं तो वो बोलते हैं कि छोटी बछड़ी का गौमूत्र चाहिए। छोटी बछड़ी का गौमूत्र किसी भी औषधि के अंदर काम नहीं करता है। उसका कारण है गाय के अंदर जो सूर्य केतु नाड़ी होती है वो 180 फीट लंबी होती है, और वो सूर्य केतु नाड़ी जब गाय 2.5 साल की हो जाती है तभी वो सूर्य केतु जो नाड़ी है वो पूरा उसका विकास होता है। और उसके अंदर से जो वो सातों ग्रहों की ऊर्जा लेकर के स्वर्णक्षार नामक इसमें एक पदार्थ बनता है, उससे ही ज़्यादातर कैंसर ठीक होता है। तो इस तरह से आप औषधि ले सकते हैं, लेकिन जो जानकार लोग हैं उनके निर्देशन में ही लें, ये अच्छा रहेगा। और इसमें नाड़ी की जो स्थिति होती है वो देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि नाड़ी की जो स्थिति कहाँ है, नाड़ी उनकी कैसे चल रही है, वात पित्त कफ उनका कितना बड़ा हुआ है या सम है या कम है, तो उसके हिसाब से आप देख करके ही अर्क लेना चाहिए। और कोई भी जो औषधि है मनगढ़ंत और कई सारे लोग जो बताते रहते हैं, कोई आगे से आगे बताते रहते हैं, इस तरह से नहीं लें। और जो जानकार लोग हैं उनसे पूछ कर लें। बाकी अगर सही ढंग से आप गौमूत्र लेंगे, गौमूत्र से बनी हुई औषधि लेंगे, पंचगव्य की औषधियाँ लेंगे, तो आपको 99 नहीं 100% इसमें रिजल्ट मिलेगा। और
जो आपको उम्मीद होगी उससे भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो जो भी आपके सवाल है, जो भी आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। मैं उसके ऊपर आपको जो भी मेरी की जानकारी होगी वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। वंदे गौ मातरम साथियों, जय गौ माता जय गोपाल। एडवांस डिप्लोमा इन पंचगव्य थेरेपी कोर्स जो संसदीय बोर्ड भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, और इस कोर्स के अंदर जो इसके मुख्य विषय है वो है पंचगव्य परिचय, औषध निर्माण, औषध उपयोग और गौशाला प्रबंधन। इन 4 विषयों के ऊपर पंचगव्य की पूरी पढ़ाई होती है। इसके साथ में नाड़ी नाभि भी देखना सिखाया जाता है। और यदि आप ये कोर्स करना चाहते हैं तो इसकी पूरी जानकारी के लिए आप हमारी यूट्यूब चैनल गायुर्वेद के ऊपर जाकर भी पूरी डिटेल देख सकते हैं। हमारी जो वेबसाइट है गौसेवा.online, उस पर भी जाकर देख सकते हैं। और जो हमारे मोबाइल नंबर है नीचे दिए हुए हैं, उस पर व्हाट्सअप करके भी पूरी जानकारी ले सकते हैं। यदि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो हमसे संपर्क ज़रूर करें। इसके कोर्स करने के बाद में आप पंचगव्य थेरेपी का कोर्स चिकित्सा केंद्र खोल सकते हैं। धन्यवाद। वंदे गौ मातरम, जय गौ माता।